तो आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि अगर एक्सेस के अंदर आपकी टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। कहूँगा कि इस लोअर बोर्ड को कैसे आपको स्वैप करना है, क्या क्या कौन सी आईसी चाहिए होती है आपको बोर्ड को स्वैप करने के लिए, और स्वैप करने के टाइम आपको तो ये वाले पॉइंट्स के ऊपर और बैक पॉइंट्स ये है टेस्टिंग पॉइंट है हमारा। तो ये दो टेस्टिंग पॉइंट पहले चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मदरबोर्ड की हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये हमारे पास आईफोन आया है और कोरियर से आया है रिपेयर करने के लिए, तो मिस्टर यूपी से। तो हमारे पास जैसे आपको पता है कि रिपेयरिंग के लिए भी फ़ोन्स वगैरह हमारे पास आते रहते हैं, बाहर से ऑल ओवर इंडिया से कोरियर आते हैं। तो अगर आपको भी कोई फ़ोन अपना रिपेयर कराना है तो आप प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि हम जो भी फ़ोन रिपेयर करते हैं उसकी प्रॉपर्ली एक वीडियो बनती है, वो यूट्यूब के लिए भी बनती है और कस्टमर के लिए भी बनती है, ताकि कस्टमर को या शॉपकीपर को सेटिस्फेक्शन रहे कि जो भी आपके फ़ोन के अंदर काम हुआ वो जेन्युइन काम हुआ है। तो ऐसे ही ये वाला फ़ोन आया, चलिए इसको भी हम ओपन करते हैं। ये फ़ोन है, तो ये कस्टमर का नाम लिखा हुआ और लिखा हुआ है डेड लिखा हुआ है, उसका नंबर है, नंबर मैं छुपा रहा हूँ। तो ये डेड फ़ोन आया है, आईफोन एक्स है। तो क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, चलिए वो देखते हैं। तो मैंने मदरबोर्ड को अभी आईफोन से बाहर निकाल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो फ़ोन है ये XS है, X नहीं है, ये XS मदरबोर्ड है। तो इसकी टच की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको हमने कैसे रिपेयर करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये XS का मदरबोर्ड है हमारे पास, और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये जो टच है वो टच काम नहीं कर रही है इसकी। तो हमने LCD पे चेक कर लिया और दूसरी नई LCD भी लगा के हमने चेक कर लिया, तो टच नहीं चल रही है। तो आज का जो वीडियो है कि आईफोन XS के अंदर अगर आपकी टच की प्रॉब्लम है तो उसको आपको कैसे डायग्नोस करना है, तो उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जलंधर, लुधियाना और अमृतसर में, जहाँ पे हम आईफोन चिप लेवल और एंड्रॉयड चिप लेवल की ट्रेनिंग प्रॉपरली देते हैं। तो अगर आप कोर्सेज़ के लिए आना चाहते हैं तो नीचे नंबर जो आ रहे हैं उस पर आप बुकिंग कंफर्म करके और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इस मंथ का बैच जो है अभी फ़िलहाल फुल है, नेक्स्ट मंथ बैच के लिए 4 सीट्स हैं अभी, तो नेक्स्ट मंथ बैच के लिए आप आ सकते हैं। इस मंथ के लिए अभी फुल है। तो अभी जो ये है एक्सेस है, इसके अंदर क्या है कि टच नहीं चल रही। हमने दूसरा फोल्डर भी लगा के देख लिया तब भी टच नहीं चल रही। तो अगर कभी भी आपके फ़ोन के अंदर टच की अगर ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है आपका ये कनेक्टर्स का होता है, क्योंकि आईफोन X, XS और XX मैक्स में ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला कनेक्टर, ये टच का कनेक्टर होता है। तो इस टच के कनेक्टर के ऊपर आपको प्रॉपरली डायोड वैल्यू, GR वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो अगर आपको GR प्रॉपरली नहीं मिल रही तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है और उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलिए इसकी पहले GR हम चेक करते हैं डायोड मोड पे, और ओशन जी पे मैंने इसकी GR निकाल ली है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये मोड पे है इस पर, और जो आप ये कनेक्टर देख रहे हैं ये कनेक्टर है, ये XS का मदरबोर्ड है, और XS के मदरबोर्ड के अंदर ये वाला हमारा टच का कनेक्टर होता है। और हमें चेक करना है कि ये जो प्रॉपरली जो GR है यहाँ पर, ये आपको GR जो सारी आप देख रहे हो GR प्रॉपरली मिलनी चाहिए, और आपको इसी लेवल के ऊपर आपको समझ आएगा GR प्रॉपरली ओके है कि नहीं है। और GR ओके नहीं होगी तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है और उसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो GR चेक करते हैं इसमें स्क्रीन में। तो देखिए जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर मेरे को ऑयल मिल रहा है। यहाँ पर ऑयल की जगह मुझे 354 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट ऑयल मिल रहा है।
पहला तो ये डाउट है तीसरा नंबर का पॉइंट, अभी आगे देखते हैं। ये दोनों ग्राउंड के हैं। ऊपर की जो सारी लाइन ओके है, बट ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है इस पर मुझे ओएल मिल रहा है, जबकि ओएल नहीं मिलना चाहिए था। यहाँ पे नीचे वाली लाइन को चेक कर लेते हैं। नीचे वाली लाइन चौथा ग्राउंड है, ओके है। इस पे भी हमें ग्राउंड मिल रहा है, ओके है। इस वाले पॉइंट पे भी हमें 354 मिलना चाहिए, बट ये भी हमें ओएल मिल रहा है। तो 2 पॉइंट, एक ऊपर से तीसरा नंबर और इधर नीचे से तीसरा नंबर, ये दोनों नंबर के ऊपर हमें ओएल मिल रहा है, जबकि ओएल नहीं मिलना चाहिए। तो कंफर्म हो गया हमारा। अभी हमें जो 2 पॉइंट पे ओएल मिल रहा है, एक ये वाला पॉइंट है ओएल का और इधर से ये वाला पॉइंट है ओएल का। तो ये जो लाइन है हम देखेंगे, ये रेसर की लाइन है। रेसर की जो लाइन होती है, यानी AP2 रेसर रीसेट का जो कनेक्शन होता है, ये हमारी टच को एक्टिवेशन का सिग्नल होता है, जो कि आप स्कीमेटिक्स के अंदर अगर आपको नॉलेज होगी तो स्कीमेटिक्स में आपको पता लगेगा इन ट्रैक लाइन्स का क्या मतलब है, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पूरी टेक्निकली डिटेल्स और स्कीमेटिक के बेस के ऊपर यहाँ पर सिखाते हैं। तो AP2 रेसर की जो लाइन है, ये टच की लाइन होती है जिसके ऊपर काम होता है। और इधर से जो लाइन है, ये है तीसरे नंबर वाली ये। और ये भी अगर आप देखेंगे तो AP2H स्कैन क्लॉक कनेक्शन है, तो यानी ये क्लॉक का कनेक्शन है। AP यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर, यानी अपने मेन CPU से आ रहा है। तो ये दोनों को हमें ट्रेस करना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो चलिए पहले ये वाली लाइन देखते हैं। तो यहाँ पर आगे ये फ़िल्टर लगा हुआ है, और फ़िल्टर जब आता है तो आपकी लाइन का जो ट्रैक नेम होता है वो चेंज हो जाता है। ये जो पीछे का जो ट्रैक लाइन है ये अलग नाम की होगी, ये जो ट्रैक लाइन है ये अलग नाम की होगी। तो ये यहाँ से नाम जो है चेंज हो जाएगा आपकी ट्रैक लाइन का। तो आपको देखना पड़ेगा ट्रैक लाइन कहाँ से जा रही है। तो अभी ये जो ट्रैक लाइन अगर मैं देखूँ तो देखिए, ये ट्रैक लाइन सीधी CPU पे है। ये जो ट्रैक लाइन है ये सीधी CPU पे है, AP2 टच स्कैन क्लॉक की। और ये ट्रैवल जो होगी, जो वैल्यू जो यहाँ से चलेगी वो इस मदरबोर्ड से चलेगी। तो हमें मदरबोर्ड सेपरेट करके भी चेक करना पड़ेगा कि हमें इस लेवल के ऊपर 346 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और अगर यहाँ से 346 नहीं मिल रहा होगा तो उस केस के अंदर हमें डायरेक्टली CPU से क्लॉक का कनेक्शन है उसको ही रिवॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा मुझे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन प्रॉपरली वर्किंग में है कि नहीं है। उसके बाद जो हमारी दूसरी लाइन जो हमारी ओएल आ रही है, जो कि वैल्यू आनी चाहिए, वो ये वाली है रेसर की लाइन। तो रेसर की लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक फ़िल्टर है। तो ये फ़िल्टर कॉइल जब तक नहीं चेंज होगा, या ये आगे कहाँ से आ रहा है इसको भी देखते हैं। ये देखिए, ये लाइन भी CPU से है, यानी ये रेसर की लाइन और क्लॉक की लाइन ये दोनों CPU से आ रही हैं। और मुझे डायरेक्टली देखना पड़ेगा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये 75 नंबर पिन है, 345 मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब CPU ही अल्टीमेटली रिवॉल्व करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर। तो 2 लाइंस को पहले चेक करते हैं। पहले फ़िल्टर कॉइल चेक करते हैं सारी लाइन, और उसके बाद हम ये वाली जो लाइन थी हमारी तीसरे नंबर वाली, इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो स्कैन्स की लाइन है और ये सीधा CPU के थ्रू ही आ रही हैं। कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, कोई भी कंपोनेंट नहीं है बीच में, तो डायरेक्टली ये CPU से है।
तो चलिए पहले ये जो दोनों फ़िल्टर कॉइल्स हैं, पहले कॉइल चेक करते हैं और उसके बाद डायग्नोस करते हैं कि हमें प्रॉपरली वहाँ से वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, और उसके बाद फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। तो ये कॉइल को पहले चेक करते हैं। पहले ग्लू रिमूव करते हैं वहाँ से ऊपर से। ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ ये जो फिल्टर लगा हुआ है ये कॉइल है हमारा, जिसको हमें चेक करना है। और डाउन साइड में भी हम चेक कर लेते हैं। डाउन साइड में भी हमारा जो ये वाला हमारा कैपेसिटर है डाउन साइड में। तो डाउन वाले कैपेसिटर पर देखते हैं कि हमें वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से जो चौथे नंबर का FL है 1 2 3 4, ये चौथे नंबर का जो FL है मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए। मुझे FL के ऊपर भी OL मिल रहा है, इस तरफ भी OL मिल रहा है और इस तरफ भी OL मिल रहा है, इसीलिए मुझे उस पे भी OL मिल रहा था। 1 2 3, ये भी OL है। तो एक तो क्लियर हो गया कि मुझे FL की तरफ से OL मिल रहा है, यानी ओपन लाइन मिल रही है इधर से भी, और मुझे कैपेसिटर से भी OL मिल रहा है, जबकि नहीं मिलना चाहिए, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए थी। अब वो ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर OL है, इसके बाद इसका जो कैपेसिटर है बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पर भी OL है, और इसके साथ जो फिल्टर कॉइल है OL है,
यहाँ पर भी ऑयल है। बीप मोड पे फ़िल्टर भी ओके बोल रहा है। इसका मतलब है कि जो लाइन है पीछे से मदरबोर्ड से नहीं मिल रही है, तो मुझे अब इस मदरबोर्ड को सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मदरबोर्ड सेपरेट करते हैं, क्योंकि अभी जो लाइन हमने चेक करी, तो ये वाली जो लाइन है हमारी रेसर की, जो लाइन है रीसेट की, इस पे भी ऑयल मिल रहा है और हमें फ़िल्टर पे भी बैक साइड से ऑयल मिल रहा है, जबकि ऑयल नहीं मिलना चाहिए था। और जो ऊपर की लाइन है हमारी 354 की, इस पे भी जो फ़िल्टर है ये भी टच क्लॉक की लाइन है और ये भी ऑयल मिल रहा है, जबकि ये लाइन डायरेक्टली CPU से आ रही है। तो इस केस में CPU ही हो सकता है हमें रिवॉल्व करना पड़े। तो पीछे एक टेस्टिंग पॉइंट भी है इसका, टेस्टिंग पॉइंट पे भी हम चेक कर लेते हैं। अगर तो टेस्टिंग पॉइंट पे हमें वैल्यू मिल गई तो हमें CPU उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम वहाँ से भी रिवॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर इसका टेस्टिंग पॉइंट हम चेक करें तो फ़िलहाल इसका टेस्टिंग पॉइंट नहीं है पीछे कोई, क्योंकि वो रेसर की लाइन है तो वो डायरेक्टली CPU से ही आएगी। तो ये वाले पॉइंट्स के ऊपर और बैक पॉइंट्स ये है, टेस्टिंग पॉइंट है हमारा। तो ये 2 टेस्टिंग पॉइंट पहले चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मदरबोर्ड की बैक साइड से पहले निकालते हैं। तो एक तो टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है हमारा, एक जो पहले जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है गोल्डन कलर का। तो ये गोल्डन कलर का टेस्टिंग पॉइंट है हमारा। पहले इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी ऑयल मिल रहा है, इसका मतलब CPU से जो लाइन है, जो ट्रैक लाइन है, वो नहीं आ रही, CPU से ट्रैक लाइन नहीं आ रही है। और जो ऊपर वाला टेस्टिंग पॉइंट है, जो ऊपर वाला टेस्टिंग पॉइंट है वो हमारा कुछ यहाँ पर है। तो ऊपर वाला जो टेस्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है हमारा। यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमारी जो लाइनिंग है वो CPU से ही है, तो मदरबोर्ड सेपरेट करना पड़ेगा हमें। मदरबोर्ड सेपरेट करते हैं। अभी मदरबोर्ड हमने सेपरेट कर लिया है। अभी इस बोर्ड के ऊपर जो हमें GR मिलनी चाहिए थी, हमें वो GR चेक करेंगे। तो जो पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर हम चेक करते हैं। ये वाले पॉइंट जो है हमें यहाँ पर हमें GR चेक करते हैं हम। इस पॉइंट पे हमें 350 की वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू नहीं मिल रही है हमें। इस कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू है वो आ गई है। यानी ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर, जो ये वाला पॉइंट है नीचे, जो FL वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ गई है। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 330 मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर तो वैल्यू मिल रही है। दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं।
दूसरे पॉइंट पे भी वैल्यू आ गई है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो वैल्यू हम चेक कर रहे थे कि हमें उस पर वैल्यू आनी चाहिए, तो अभी ये वाला जो फ़िल्टर पॉइंट था जो हमने आपको पहले भी चेक किया है, ये वाला जो फ़िल्टर पॉइंट था, तो अभी इस फ़िल्टर पॉइंट के ऊपर मुझे यहाँ पर वैल्यू 345 आ चुकी है। और जो दूसरा पॉइंट था जो हमारा ख़राब था वो ये वाला पॉइंट था, और यहाँ पर भी वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब CPU से जो लाइन ओके है, बट ये वाला बोर्ड जब आप लोअर बोर्ड के ऊपर लगाते हैं तो लोअर बोर्ड चल नहीं रहा है। इसका मतलब जो उसकी कनेक्शन है लोअर बोर्ड की वो आपस में मैचिंग नहीं बैठ रही है। तो इस केस के अंदर क्या है कि बोर्ड को प्रॉपर्ली डायग्नोस करना पड़ेगा। और बोर्ड को अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बोर्ड ये ऑलरेडी किसी ने काम किया है इस बोर्ड के ऊपर, तो शायद हो सकता है कि बोर्ड ख़राब हो। तो आप ये देखेंगे तो ये लोअर बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी पहले किसी ने काम किया हुआ है। देखिए यहाँ से BBCPU यहाँ से चेंज है, वाईफाई IC भी निकाली है। इसका मतलब ये बोर्ड ऑलरेडी किसी ने पहले चेंज किया हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो अपर बोर्ड है, हमारा अपर बोर्ड जो है वो ओके है, अपर बोर्ड हमारा ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रॉब्लम है हमारा ये इस वाले बोर्ड के अंदर है। तो अपर बोर्ड हमारा ओके है, इस वाले बोर्ड के अंदर दिक्कत है, तो हमें नीचे वाला जो बोर्ड है वो स्वैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले वैल्यूज़ आ नहीं रही है। तो हो सकता है ये रिंग की प्रॉब्लम हो, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमने इसको चेक कर लिया, डायग्नोस कर लिया, आपको पूरी डिटेल मैंने इसकी बता दी। तो अभी आपको शायद इस डिटेल वीडियो से ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कब पता लगेगा कि हमारा अपर बोर्ड ओके है और हमें लोअर बोर्ड को स्वैप करना है या हमें दोनों बोर्ड को स्वैप करना है। तो शायद इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी प्रॉब्लम जो है इस लोअर बोर्ड में है, अपर बोर्ड में नहीं है। अपर बोर्ड वैसे भी जब मैंने बूट किया तो बूट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बोर्ड जो प्रॉब्लम है वो लोअर बोर्ड के अंदर है। तो इसका मतलब है कि हमें इस लोअर बोर्ड को स्वैप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लोअर बोर्ड को कैसे आपको स्वैप करना है, क्या क्या कौन सी IC चाहिए होती है आपको बोर्ड को स्वैप करने के लिए, और स्वैप करने के टाइम आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी IC के ऊपर कितनी हीट, कितना टेम्परेचर रखना है, कौन सी नोजल यूज़ करनी है, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी। और कस्टमर से अभी पूछना है कि अगर वो बोर्ड स्वैप करने के लिए अगर उसने चार्जेस पे करेगा तो हम इसके बोर्ड स्वैप करेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो अगर नहीं भी आती तो आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि अगर एक्सेस के अंदर आपकी टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सेस टच प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है आपको इससे पता लग जाएगा पूरी वीडियो देखने से। चलिए मिलते हैं इसको स्वैप करने के बाद, फिर आपको बताता हूँ कि इसको ऑन कैसे करें।